हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एडुटेनमेंट, मैथ्स एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट वैसे कॉमनली तो हमें पता ही है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, बट साइंटिफिकली वो किस तरह से काम करते हैं आज हम इसमें वो पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या बोलता है कि जो डर्ट है मीन्स जो धूल मिट्टी है या कोई भी हमारे कपड़े पर जो भी मैल होती है वो जो है ऑयली होती है नेचर में, और जो ऑयल है वो पानी में नहीं घुलता, ये हम सबको पता है। अगर किसी को डाउट हो तो ट्राई करके देख लेना, पानी में तेल डाल के देखना, वो घुलेगा नहीं, उसके ऊपर ऐसे ही दिखने लगेगा। वी यूज सोप एंड डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। और उस टाइम पे हम सोप्स और डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं कपड़ों में से मैल को निकालने के लिए। तो सोप बेसिकली होते क्या है साइंस लैंग्वेज में? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम साल्ट के लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसका आयनिक एंड जो होता है सॉप का वो डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, और जो कार्बन चेन होती है वो ऑयल में डिज़ोल्व हो जाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मिसल, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। बीच में हमारा है यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट, इसके आसपास ये आ गई सॉप मॉलिक्यूल की चेन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आयनिक एंड जो है सॉप का वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, और जो कार्बन चेन होगी वो डिज़ोल्व होगी ऑयल में। इसकी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। अब ये किस तरह से कपड़ों को साफ करती है हम वो पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप किस तरह से कपड़ों को साफ करती है ये पढ़ेंगे हम। जो सोप है उसके दो एंड्स होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, एक को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। जैसे हमने ये दिखाया, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक होगी हाइड्रोफिलिक एंड, एक होगी हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड कौन सी होगी? विच डिजॉल्व इन वाटर। हाइड्रोफोबिक एंड कौन सी होगी? विच डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन। तो उस बेस पे हम इसको अलग अलग करेंगे। सोप्स क्या है? सोप्स आर, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट्स क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट। सोप्स क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जिसकी लॉन्ग चेन होती है उसका आयनिक एंड जो है सोप का वो पानी में घुलता है, और जो कार्बन चेन होती है वो डिजॉल्व करती है ऑयल में। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल, जिसकी स्ट्रक्चर ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। अब इसके मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन भी है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें हम पढ़ेंगे सोप। जो सोप है इसके दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, टू एंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दो एंड है अलग अलग प्रॉपर्टीज का, एक है हाइड्रोफिलिक, एक है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो है जो पानी में घुल जाता है, हाइड्रोफोबिक एंड वो है जो हाइड्रोकार्बन में घुलता है, मीन्स कार्बन में घुलता है, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑयल में घुलता है। When soap is in water, अब कैसे क्लीन करता है वो पढ़ते हैं। When soap is in water, the hydrophobic tail does not dissolve in water and therefore soap will align in water where the ionic end in water and hydrocarbon chain out of the water। क्या बोलता है कि जब सोप पानी में होता है तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो पानी में नहीं घुलती, और जो सोप है वो खुद को इस तरह से अरेंज कर लेता है। अलाइन करने का मतलब इस तरह से अरेंज हो जाता है कि जो आयनिक एंड होती है वो वाटर में होती है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर होती है। ये किस तरह से होता है? दिस इज डन बाय फॉर्मिंग क्लस्टर्स। ये कैसे पॉसिबल होता है? क्लस्टर्स बना के। अब क्लस्टर्स बना के क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोफोबिक टेल इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड आयनिक एंड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। क्या बोलता है कि जब क्लस्टर बनता है तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो जो है हाइड्रोफोबिक टेल जो है इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, वो क्लस्टर के अंदर होता है, और जो आयनिक एंड होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर, वो क्लस्टर के सरफेस पे होता है। दिस इज कॉल्ड मिसल। यहाँ पे मैंने आपको सोप मॉलिक्यूल की डायग्राम भी दिखाई है।
ये है सॉप मॉलिक्यूल की डायग्राम। इसमें ये हमारे पास आ गया हाइड्रोफिलिक एंड, ये हमारे पास आ गया हाइड्रोफोबिक एंड। अगर इस स्ट्रक्चर में देखें जैसे कि यहाँ पे दिखाया है डायग्रामेटिकली कैसे क्लीन करता है, तो ये आ गई हाइड्रोफोबिक एंड, ये आ गया हाइड्रोफिलिक एंड। तो इस तरह से जब वो क्लीन करता है सरफेस ऑफ क्लस्टर, जब वो सरफेस ऑफ क्लस्टर पे होता है उसका आयनिक एंड, इसको बोलते हैं मिसल, विच क्लीन द ऑयली डर्ट इन द सेंटर ऑफ द मिसल। जो क्या करता है, ऑयली डर्ट को जो है क्लीन करता है। किस तरह से, उसको अपने सेंटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में सेंटर में वो ऑयल को इकट्ठा करते हैं, और ये होता है कोलॉइड फॉर्म में। मींस जो उसमें मिसल फॉर्मेशन होती है वो होती है कोलॉइड फॉर्म में। वो कोलॉइड फॉर्म में इसलिए होती है क्योंकि वो अगर कोलॉइड फॉर्म में होगी तो हम उसको इजीली रिंस कर सकते हैं, मींस इजीली कपड़ों से उस सोप को बाद में निकाल सकते हैं जब वो हमारे कपड़ों को साफ कर दे। उसके बाद है द सोप मॉलिक्यूल्स स्कैटर लाइट इजिली, हैंस सोप सोल्यूशन अपीयर क्लाउडी एंड इट हैंस सॉप सोल्यूशन अपीयर क्लाउडी। जो सॉप मॉलिक्यूल्स है वो लाइट को इजीली स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटर करना होता है लाइट को फैलाना, वो इजीली लाइट को फैला सकते हैं, इसीलिए सॉप सोल्यूशन जो है क्लाउडी अपीयर होती है, मीन्स उसमें हमें झाग झाग दिखाई देती है। अब डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं कि सॉप किस तरह से काम करता है। मान लो ये हमारे पास क्लॉथ है जिसके ऊपर ये कोई ऑयल और डर्ट है, ये वाटर है जिसमें ऑयल और डर्ट है, ये तो जो किस पे काम करेगा, दिस इज ग्रीस और डर्ट, दिस इज सॉप मॉलिक्यूल्स। क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कपड़े में से निकालने की, या पानी में अगर ऑयल है उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो उसको जब अपनी तरफ खींचेगा तो जैसे ये है इसका, ये है हाइड्रोफिलिक एंड, ये है हाइड्रोफोबिक एंड। वन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, वन इज डिजॉल्व्ड इन हाइड्रोकार्बन। इस तरह से इसको इसमें से निकालता रहेगा और एंड में ये इसको पूरी तरह से निकाल देगा। जब ये पूरी तरह को इसको इससे निकाल देगा कपड़े में से डर्ट को, तब हम इसको रिंस करके सॉप को उसमें से निकाल देंगे। इस तरह से हमारा क्लॉथ जो है ऑयल फ्री और डर्ट फ्री हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सॉप समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें।